नमस्कार दोस्तों, स्टडी अफेयर्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं डी ट्रिपल एस बी प्रीवियस ईयर 18 अगस्त 2019 शिफ्ट 1 का पेपर है। इससे पहले हमने शिफ्ट 3 का एक पेपर सॉल्व कराया था सेम डेट का। अब हम शिफ्ट 1 का मैथ्स का पेपर लेके आए हैं आपके सामने। फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद सेकंड पार्ट आएगा, यानी 20-20 क्वेश्चन के 2 पार्ट है मैथ के। ठीक है दोस्तों, चलिए अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि आपको दो इक्वेशन दिए यानी दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक है 3/11 और एक है आपकी 0.3। ठीक है, इसको पॉइंट हटा दे, नीचे 10 लगा देते हैं। और दूसरी है 7/8 और 0.86। अब इनको बताना है कि कौन सी ट्रू है। देखिए 3/11 और ये 3/10 है। ठीक है, देखिए जब भी ऊपर का सेम हो, ठीक है, आपका न्यूमरेटर सेम हो, तो नीचे जो कम होता है ना वो बड़ा होता है। ठीक है, तो आपका ये बड़ा होगा, 3/10 बड़ा होगा। ठीक है आपका, क्योंकि ऊपर वाला न्यूमरेटर सेम है। और जब भी डिनोमिनेटर सेम होता है, मान लीजिए डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर बड़ा होता है ना वही आपका बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 3/10 बड़ा है, तो ये तो गलत हो गई। दूसरी है 7/8। देखिए पॉइंट में, तो इसको भी सॉल्व करते हैं। 8 7 56, 8 8 64, 8 पे जाएगा यानी 0.8 और 6 बचा आपका 8 7 56, 0.87 आ रहा है। ठीक है, यहाँ 86 है, तो कौन बड़ा हुआ 87, यानी ये बिल्कुल सही है, ये वाला सही है। तो आपका ओनली 2 आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका नंबर जे इज फर्स्टली इंक्रीज बाय 40%। देखिए मान लीजिए 100 कोई नंबर था, यानी जे 100 था, पहले 40% बढ़ा दिया। जब 40% बढ़ाया तो ये कितना हो गया, 140 हो गया। देन फिर डिक्रीज 30%, यानी अब इसमें से इसका 30% माइनस करा, 140 का 30% माइनस कर दीजिए, यानी 42 माइनस कर दीजिए। कितने में से, 140 में से, तो कितना हो गया, 98 हो गया। बोला फाइनल वैल्यू ऑफ जे इज व्हाट परसेंट ऑफ इनिशियल वैल्यू ऑफ जे। तो यानी पहले आपका जो 100 था जे और अब 98 हो गया। ठीक है, कितना परसेंट है, 198/100, यानी पहले हमारा जे ये था, अब ये है, गुणा में 100 लगा दो परसेंट के लिए, यानी कितना आ गया, 98%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका 4.7 + 2.1, यानी a + b लग रहा है, ये भी a - b। ठीक है, दो फॉर्मूले दिए हुए एक तरीके से, तो इनको सॉल्व करना है। देखिए मैं पहले फॉर्मूले सॉल्व करता हूँ। इसका क्या होता है, a + b की होल स्क्वायर माइनस a - b की होल स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, ये माइनस a² + b² - 2ab। ठीक है, अब मैंने ब्रैकेट हटा दिया तो मेरी माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगी सबसे, तो ये हो जाएगा a² माइनस का, b² माइनस का, और ये + 2ab। ठीक है, ये मेरा कट गया, ये भी कट गया मेरा, बचा गया 2 और 2, 4ab बचा। ठीक है, a की वैल्यू क्या है, 4.7 × 2.1। अब 4.7 और 2.1 को मल्टीप्लाई करिए। ये पॉइंट में मल्टीप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको, पॉइंट भूल जाइए 2 मिनट के लिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए ऐसे ही। 1 7 × 7, 1 4 × 4, 2 7 × 14, 2 4 × 8 और 9। ठीक है, ये आपका आया 987। अब देखिए कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 और ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दीजिए, यानी आया आपका 9.87। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे जब 9.87 को, तो 9 चौक 36 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 36 आएगा, प्लस में जब 87 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, देखिए मैं 87 को ना करके 80 से करता हूँ, 8 चौक 32, यानी 3.2 आया आपका। ठीक है, अब मैं 7 को करता हूँ, 7 चौक 28, यानी 0.28 आया मेरा। अब जब मैं इनको प्लस करूँगा ना, 36 3 39.48 आएगा। ठीक है, ये आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है इफ B1 इज 75% ऑफ B2। ठीक है, मान लीजिए B1 = B2 का 75%, यानी 3/4। ठीक है, B1 B2 का 3/4 है, तो पूछा है B2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B1। तो हम रेशियो निकाल लेते हैं, B2 को नीचे लाते हैं, तो B1 की वैल्यू आई 3, B2 की आई 4। ठीक है, पूछा है B2 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B1, तो B2 कितना है, 4 है।
B1 का पूछा है तो 3 इंटू में 100, ठीक है, यानी 400 बट्टे में आपका क्या हो जाएगा 3, जब इसको काटेंगे तो 133.33% आएगा। ठीक है दोस्तों, यही आपका आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बस कैलकुलेशन पे ध्यान रख। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर फ्रॉम 32 टू 333 विच आर डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 4 बट नॉट बाय 5। देखिए ऐसे नंबर बताने, नंबरों की संख्या बतानी है कि जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो लेकिन 5 से ना हो। तो पहले हम 3 और 4 का निकालते, जो 3 और 4 दोनों से डिवाइड होंगे वो 12 के मल्टीपल होंगे, जाहिर सी बात है। ठीक है, यानी वो पहला नंबर क्या होगा 32 के बाद 32, 12 3 36, यानी पहला नंबर आपका 36 होगा। यही दोनों 3 और 4 से जाएंगे। ऐसे करते करते आपके लास्ट 333 से पहले क्या होता है, इसको 12 से डिवाइड करते हैं। 12 दूनी 24, 6 3 93, 12 7 84, 84 कितना फालतू बच रहा है 9, यानी 333 में से 9 माइनस कर दो, 4 2 3, यानी आखिरी नंबर आपका 324 होगा जो 12 से जाएगा, यानी जो 3 और 4 दोनों का मल्टीपल होगा। ठीक है, डिवाइड करेगा तो इन दोनों डिजिट के बीच में इतने सारे नंबर होंगे। ठीक है, अब ये क्या बन गया आपका एपी वाला, क्या बन गया एपी वाला इक्वेशन बन गया, यानी एपी निकालना है आपको। तो एपी का फॉर्मूला क्या होता है, एन बराबर a1 प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। तो a1 मतलब लास्ट टर्म क्या है 324, a1 क्या है आपका 36, n निकालना है और d क्या है आपका 12 के डिफरेंस है ना। तो ये आपका 324, 36 प्लस 12n माइनस 12, 36 में 12 गए, 24 प्लस 12n 324, इधर आया 24 तो माइनस हो गया 300 बराबर 12n। अब काटते हैं, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, यानी n कितने आए, ऐसे आपके 25 नंबर है। ठीक है, जो 3 और 4 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 5 से नहीं होने चाहिए। तो अब देखते हैं 5 से कितने नंबर हैं जो डिवाइड होंगे, इनके बीच में आएंगे। तो जाहिर सी बात है 60, पहला नंबर जिसके पीछे 0 हो वही तो आएगा, 0 या 5 हो, लेकिन 5 हो नहीं सकता। क्यों, 5 वाला तो यहाँ टर्म एंड कंडीशन बनेगा ही नहीं, क्योंकि 4 है, 4 के लास्ट में कभी ऑड आता ही नहीं है। तो यानी जिसके पीछे 0 हो वही आपका किससे डिवाइड होगा 12 से डिवाइड होगा। तो पहला नंबर 60 हो गया, दूसरा 120 हो गया, तीसरा 180 हो गया, चौथा 240 हो गया, पांचवा कितना हो गया 300 हो गया। इसके बाद तो 360 हो जाएगा जो इसकी रेंज में है ही नहीं। तो कितने नंबर हो गए 1 2 3 4 5, तो आपका 25 में से 5 माइनस कर दिए जी, ये हो जाएगा आपका 20 आंसर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर से एक फॉर्मूला दे दिया है। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट सॉल्व करिए आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला a माइनस बी की होल स्क्वायर है, माइनस में a प्लस बी की होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और यहाँ सब जगह माइनस लगा देते हैं क्योंकि ब्रैकेट हटा देंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या क्या कट रहा है आपका, ए स्क्वायर भी कट गया, बी भी कट गया, और ये माइनस 4ab हो जाएगा। ठीक है, यानी माइनस 4a की वैल्यू क्या थी आपकी 1.17 इंटू में 2.19। ठीक है, यही वैल्यू थी आपकी। अब देखिए आपका नीचे भी, हाँ नीचे क्या है आपका, नीचे है आपका 11.3223। अब देखिए जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10 और ये 17.19 को जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका अप्रोक्सीमेट यही आएगा 11.3223। तो आप इसको इससे काट सकते हैं। ठीक है, बचा क्या आपका -4 बचा। ठीक है, यही आपका आंसर है। और देखिए आपको इसको हिट एंड ट्रायल से भी करना होगा। देखिए यहाँ पर माइनस में आपका आ रहा है, जाहिर सी बात है माइनस होगा, तो ये तो आपके ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे, बचे 2 ऑप्शन। ठीक है, अब ये आ रहा है -1/4, यानी इसका न्यूमरेटर बड़ा है, लेकिन यहाँ पर बड़ा नहीं है, यहाँ तो 4 बड़ा है, तो ये भी नहीं होगा, तो ये भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके सामने फिर एक सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है। 81 को आप क्या लिख सकते हैं, 81 को आप
0.9 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्यूब दे रखा है 0.27, तो क्यूब का मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पर 0.3, ठीक है, 0.3 हो जाएगा यहाँ पर आपका 0.3 हो जाएगा, ठीक है, वही 0.3। और यहाँ पर 4 दे रखा है तो 3 3 9, ये भी आपका 0.3 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में 9 का 3 हो जाएगा, प्लस 729 किसका होता है, 9 का होता है, तो यहाँ आपका 0.9 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये 6 5 6 1, ये किसका होता है, 9 का ही होता है, हाँ ये 9 का होता है, 9 का क्यूब होता है। तो ये भी आपका 9 का मतलब 9 को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 6561 आएगा, तो ये भी 0.9 हो जाएगा। अब इसको प्लस कर दीजिए तो ये आपका 9.6 हो जाएगा और ये आपका 4.8 हो जाएगा। इसको काट दीजिए, पॉइंट से पॉइंट गया, 48 एकम 48, 48 दूनी 96, यानी 2 आंसर है आपका, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला है a बराबर ये है, b बराबर ये है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपका a प्लस बी इंटू में a माइनस बी, ठीक है। तो 3.1 प्लस ये कितना हो जाएगा 5.3 और माइनस है तो 11 में से 2 गया 9, ये 0.9, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी निकालते हैं, a स्क्वायर बी स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ भी लगा देते हैं, तो a प्लस बी तो आपका सेम आएगा 5.3 और आपका a माइनस बी क्या आएगा, माइनस का 0.9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 3 27, 2 और 5 45, 2 47, तो ये आपका आया 4.77, कितना है 4.77 और ये आपका आया मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 4.77, ठीक है। पूछा क्या है, अच्छा यहाँ पर तो यही नहीं दिया, पूछा क्या है, एक्चुअली में पूछा आपसे है a माइनस बी, ये पूछा था यहाँ पर, ठीक है, a माइनस बी। तो a माइनस बी निकालना है आपका, a ये आया है, b ये आया है, तो 4.77 माइनस और b क्या आया है माइनस 4.77, ठीक है। अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप इसको प्लस कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 9.54, ठीक है दोस्तों। प्रिंटिंग में थोड़ा दिक्कत होगी, ये पूछा आपका a माइनस बी निकालना है, ठीक है। अगला है m1 इज 30% मोर देन m2, तो m2 इज 50% मोर देन m3, m3 इज 40% लेस देन m4। तो 4 तक गए हैं, हम बना लेते हैं अपना रेशियो m1 m2 m3 m4, उल्टा चलते हैं, ठीक है। m3 इज 40% लेस देन m4, तो मान लीजिए m4 आपका 100 है, तो m3 इज 40% लेस देन कितना 60 हुआ, ठीक है। m2 इज 50% मोर देन m3, यानी m3 से 50% ज़्यादा, यानी 60 का 50% 30, तो 30 ज़्यादा यानी 90 हुआ m2, ठीक है। m1 इज 30% मोर देन m2, यानी 90 का 30% क्या होगा, 90 का 30% आपका 27 होगा, ठीक है। 1 0 1 से 2 0 कट गई, 9 3 27, यानी 27 ज़्यादा और है किससे, m2 से, यानी 90 और 27 आपका 117, ठीक है। अब पूछा है m1 इज व्हाट परसेंट ऑफ m4, तो m1 इज व्हाट परसेंट ऑफ m4, तो m1 कितना है 117, m4 कितना है 100, गुणा में 100 परसेंटेज निकालना है, तो कितना है 117 आंसर आया, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक इक्वेशन दे रखी है। अब देखिए इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी, हमें फॉर्मूला इसके पीछे पढ़ना है। तो ये आपका दे रखा है a क्यूब प्लस बी क्यूब, ठीक है। नीचे दे रखा है आपका a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपका a प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 0.73
ए हो गया प्लस बी हमारा 0.31 इंटू में 0.73 की स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू 0.31 प्लस 0.31 की स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में नीचे का सेम टू सेम यही, ठीक है, 0.73 की स्क्वायर माइनस 0.73 इंटू में 0.31 प्लस में 0.31 की स्क्वायर। अब देखिए ये और ये तो पूरा चला गया सेम है, तो बचा क्या, यही दोनों बचा। मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था, लेकिन मैंने लिखा इसलिए ताकि आपको समझ आए। इसको प्लस करेंगे तो आपका 1.04 आएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अनिल सेल्स अ पेन एट लॉस ऑफ 35%। मान लीजिए पेन की कीमत क्या है, 100 यूनिट है, अनिल ने 35% लॉस में बेचा, तो उसने कितने में बेचा, 65 में, यानी उसका सेलिंग प्राइस 65 यूनिट आया। इफ ही हैड सोल्ड द पेन फॉर ₹240 मोर देन ही वुड बी अ लॉस ऑफ 20%। अगर वो इसको 240 और ज़्यादा में बेचता तो सिर्फ उसको 20% का लॉस होता है, यानी 80 यूनिट मिलता उसको। यानी 65 से 80 में डिफरेंस कितना है, 15%, और रुपीज़ में कितना डिफरेंस है, 240 रुपये और ज़्यादा, यानी 15% बराबर आपका 240 है। तो 1% बराबर कितना होगा, 15 एक कम 15, 15 छिके 90, यानी 1% बराबर 16। 100 यूनिट माना है आपने, 100% माना है, तो 100 बराबर आपका 1600 आ जाएगा। यानी आपका कॉस्ट प्राइस कितना आया, कॉस्ट प्राइस आया आपका 1600। अब बोला क्या है, टू गेन 40% प्रॉफिट व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, यानी 1600 को 40% प्रॉफिट कमाना है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 16 चौके 64, यानी 640 रुपये प्रॉफिट कमाना है, तो 640 बढ़ा देंगे इसमें, 16 6 22, यानी 2240 रुपये आपका आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द सम ऑफ द एवरेज ऑफ फर्स्ट 90 नेचुरल नंबर एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर। तो पहले 9 नेचुरल नंबर आपके हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। देखिए यहाँ तक का सम होता है 55, तो इसको भी प्लस कर लीजिए, तो टोटल आपका आएगा 190। इनका सम आया, एवरेज निकालना है तो 19 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका एवरेज कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है, यानी इसका एवरेज आया 10। प्लस में बोला एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव ऑड नंबर पहला क्या होगा, क्या होगा आपका ऑड नंबर, 1 3 5 7 9 और 11 6 बोला है, तो 1 3 4 5 9 7 16 और 9 25 और 11 36। 36 को 6 से डिवाइड करा तो इसका क्या आया, एवरेज 6 आया, यानी 16 आंसर है आपका, ठीक है, 16 आंसर है। चलिए आगे बढ़। अगला क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बैट इज 5/6 ऑफ द मार्क प्राइस, यानी आपका MP कितना है, 6 है, तो CP कितना है, 5 है। What will be the gain loss percentage after allowing a discount of 30% on the mark price, ठीक है। मान लीजिए ये इसको मैं 600 कर देता हूँ, इसको मैं 500 कर देता हूँ, ठीक है। अब डिस्काउंट दे दिया मार्क प्राइस पे कितने का, 30% का, 30% का डिस्काउंट दिया, यानी 180 रुपये का डिस्काउंट दिया मैंने, 180 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो कितने में बेची, 420 रुपये में, ठीक है। ख़रीदा कितने में था, 500 में, तो कितने का लॉस हुआ, 80 रुपये का, कितने पे हुआ, 500 पे हुआ, काट देते हैं 100, 16 पे गया, तो कितना 16% का लॉस आया, यही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ MP मार्क प्राइस टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 5:2। मार्क प्राइस आपका 5 है, सेलिंग प्राइस आपका 2 है, तो डिस्काउंट कितना हुआ, 3 हुआ। पूछा व्हाट इज द डिस्काउंट परसेंट, तो डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे, तो डिस्काउंट 3 है, मार्क प्राइस कितना है, 5 है, गुणा 100, 5 दूनी 10, यानी आपका 60% आंसर है, ठीक है। अगला है द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 960 एंड प्रॉफिट अर्न ऑन इट इज 50%। देखिए
सेलिंग प्राइस कितना है, इतने में मैं कोई आर्टिकल बेच रहा हूँ और कितना प्रॉफिट हो रहा है मुझे, 50% का हो रहा है। यानी कॉस्ट प्राइस आपका मान लीजिए 100% है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो रहा है, 50% प्रॉफिट के साथ, यानी 100% प्लस 50% का प्रॉफिट, तो कितना 150% है आपका सेलिंग प्राइस। इफ न्यू प्रॉफिट परसेंटेज इज 30% देन व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। तो पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। तो सेलिंग प्राइस कितना है, 150% है, यानी रुपीज़ में 960 है, इसको काट देते हैं, ठीक है। तो आपका 1% बराबर आया 96/15। हमें निकालना है कितना है, 100% निकालना है, तो 100 से गुणा कर दिया, 3 पंजे 15, 3 3 9, 3 दूनी 6, 5, ये 2 पे गया, तो ये आपका हो गया 32 दूनी 64, यानी 640 आपका क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। अब पूछा है कि इफ़ द न्यू प्रॉफिट परसेंटेज 30%, नया प्रॉफिट परसेंटेज क्या है 30%, यानी 640 की चीज़ अब 130% में बेच दी, ठीक है। तो व्हाट इज दिस सेलिंग प्राइस, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 चौक 12, सिल 1, 82 1 83, ये 832 रुपये आएगा, यानी 832 रुपये में आप बेचोगे, नया आया, ठीक है। अगला है द रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 पर्सन ए एंड बी इज 3:4। ए और बी की एज का रेशियो 3:4 है। इफ देयर सम ऑफ देयर एज इज 50x, व्हाट इज द एज ऑफ बी। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, तो दोनों को प्लस करा, 7x यूनिट है आपकी, एज कितनी है 56, 7 से 7 8 पे गया, x ये आया 8 आपका, यानी बी की पूछिए तो 8 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, आपका 32 आंसर है, 32 ईयर, ठीक है। 19वां क्वेश्चन, राम सोल्ड अ टेबल एट ₹960। ऑन सेलिंग दिस टेबल ही अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ₹160। देखिए 960 रुपये में टेबल बेची, जिसमें से उसे 160 तो प्रॉफिट हुआ है, तो यानी उसकी कॉस्ट प्राइस कितना है 800 रुपये हो जाए। व्हाट इज़ द प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे होता है, 100 8 दूनी 16, 20% आंसर है उसका। बड़े इजी क्वेश्चन आए थे इससे। तो अगला है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ a² प्लस b²। एक इक्वेशन दी है, ए को सॉल्व करते हैं पहले। तो ए को हम सॉल्व करेंगे, a बराबर 2 पंजे 10 और 11/2 प्लस 7 चौक 28, 3 31/4 माइनस 4 दूनी 8 9/4। एलसीएम लिया 4 आया, 22 प्लस 31 माइनस 9, 3 2 5, 53 माइनस 9/4 आपका आ जाएगा 44/4, यानी 11। आपका ए आ गया 11। बी निकालते हैं, बी निकाला आपका 11 चौक 44, 45/4 माइनस 7/2, 5 चौक 20, 23/4। एलसीएम लिया 4, 45 ऐसी, 7 दूनी 14 माइनस 23, 45 में से 14 गए, 31 माइनस 23/4, 8/4, यानी 2 आया आपका बी। बी आया 2, ए आया 11। पूछा क्या, a² प्लस b²। a² यानी 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, प्लस b का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4, तो 125 आंसर है, ठीक है दोस्तों। आज के ये आपका फर्स्ट पार्ट था आज के लिए। सेकंड पार्ट हम आपका इसके बाद अपलोड कर देंगे, उसमें भी 20 क्वेश्चन है आपके, तो एक एग्जाम में 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी आपका ये मैथ पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो समझ आता है या हेल्पफुल लगता है, कोई भी कमी होती है प्लीज़ कमेंट करिए, कमियां होंगी तो हम उसको सुधारेंगे, अगर हेल्पफुल होगा तो हम और वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।